भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हुए शामिल। देश भर में मनाया गया कारगिल विजय दिवस, शहीद वीर जवानों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार होम स्टे निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही सहायता। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। और मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की राजधानी माले में आयोजित 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने समारोह में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। समारोह की शुरुआत 21 तोपों की सलामी और मालदीव के रक्षा बलों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुई। समारोह में देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और पिछले 6 दशकों की उसकी उल्लेखनीय यात्रा को खूबसूरती से दर्शाया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों का अभिवादन करने के साथ समारोह का समापन हुआ। बाद में प्रधानमंत्री अपनी 2 दिवसीय मालदीव यात्रा के समापन के साथ स्वदेश रवाना हो गए। देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। यह दिवस 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए कारगिल युद्ध में शहीद वीर जवानों की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिन कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। लद्दाख में 26वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर समारोह आयोजित किया गया। खेल मंत्री मनसुख लाल मांडविया, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। कारगिल दिवस पर प्रदेश में भी आयोजन किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा के सैनिक स्कूल पहुंचकर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सतना जिले के ग्राम सिंहपुर में मातृ शक्ति उत्सव अंतर्गत आयोजित महिला सम्मेलन एवं आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने 93.19 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन एवं शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं की हितग्राही बहनों को हित लाभ भी वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से संपन्न सतना में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार गांव-गांव होम स्टे निर्माण के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान कर रही है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। रीवा में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हो रहे हैं। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पर्यटन व्यवसायियों, टूर ऑपरेटर्स और होटल इंडस्ट्री के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ाना है। साथ ही मध्य प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि तथा विंध्य क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं को पहचानते हुए राज्य में पर्यटन निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली में 17 सांसदों को अनुकरणीय कार्य निष्पादन के लिए संसद रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन और दिनेश शर्मा, कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़, एनसीपी एसपी से सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी से अरविंद सावंत शामिल हैं।
इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह पुरस्कार इन सांसदों के विशेष योगदान का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 124वां एपिसोड होगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज़, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीमा सखी योजना को लेकर एक वक्तव्य जारी किया है। वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल महिला सशक्तिकरण बल्कि ग्रामीण भारत और अर्ध शहरी क्षेत्रों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। केंद्र सरकार देश की प्रत्येक महिला को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए संकल्पित है। श्री चौहान ने कहा कि बीमा सखी योजना महिला उद्यमिता और वित्तीय आज़ादी का मजबूत माध्यम है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है। केंद्र सरकार ने देश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ 18 लाख से अधिक महिलाओं की सर्विकल कैंसर की जांच की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह उपलब्धि गैर संचारी रोगों की जांच, रोकथाम और प्रबंधन की जनसंख्या आधारित पहल का हिस्सा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पहल 30 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को लक्षित करती है। मंत्रालय ने कहा कि VIA पॉजिटिव मामलों को आगे के नैदानिक मूल्यांकन के लिए उच्चतर केंद्रों में भेजा जाता है। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में बारिश हुई। राजधानी भोपाल में सुबह के समय तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के 5 जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें रायसेन, सागर, दमोह, पन्ना, सतना और रीवा शामिल हैं। इसके अलावा 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के बाकी के जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट है। बैतूल के सारणी के सतपुड़ा बांध के 7 गेट खोल दिए गए हैं। मुरैना के पगारा बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। राजधानी भोपाल में बारिश का दौर जारी है। सीहोर में तेज बारिश होने से कोलांस नदी उफान पर है। झाबुआ, खंडवा, शहडोल जिलों में भी बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एम्स भोपाल में लैरिंगोलॉजी समिट 2025 का आयोजन किया। इस 13वें वार्षिक सम्मेलन में देश विदेश से 140 से अधिक विशेषज्ञों ने सहभागिता की। संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड में इंदौर अब वेटलैंड सिटी के रूप में दर्ज हो गया है। इंदौर को वैश्विक स्तर पर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। शिवपुरी जिले में कृषि एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा नरवर तहसील के ग्राम आदिवासी टपरा क्षेत्र में अवैध उर्वरक भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान बिना लाइसेंस के अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय किए जाने की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत आगरमालवा जिले में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित पोषण ट्रैकर ऐप एवं संपर्क ऐप पर की जा रही प्रविष्टियों की समीक्षा की गई। और पन्ना में इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर आगामी 16-17 अगस्त को श्री जुगल किशोर मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हुए शामिल। देश भर में मनाया गया कारगिल विजय दिवस, शहीद वीर जवानों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार होम स्टे निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही सहायता। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। और मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।